चलो देखो इधर आप लोग भी देखिए एक बार। देखिए आज की सीखेंगे जैसे कंप्यूटर में है ना ईमेल आईडी कैसे लॉगिन करेंगे, ठीक है ना। कंप्यूटर में ईमेल आईडी कैसे लॉगिन करना है अपना बताएंगे आज। अब वही बताएंगे धीरे धीरे सब। पहले क्या करना है, क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन कर लिए, इसमें देखिए पहले से मेरा यहाँ ईमेल आईडी लॉगिन है एगो, ठीक है। हमको दूसरा ईमेल आईडी लॉगिन करना है, यहाँ क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड पे क्लिक किए, उसका यहाँ पे देखिए सिग्न है। अगर हमको ईमेल आईडी लॉगिन करना है तो यहाँ साइन इन करना है। अगर नहीं करना है क्या करेंगे, कंटिन्यू विद एन अकाउंट। मतलब कोई भी मेरे पास अकाउंट नहीं है, विदाउट कोई अकाउंट के डायरेक्ट चलाएंगे क्रोम में। हमको अगर ईमेल आईडी अपना लॉगिन करना है, उसमें सारा चीज डेटा रहता है, तो वो हमको अगर देखना है तो यहाँ पे सिग्न इन करना है। साइन इन पे क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका ईमेल आईडी। जो भी आपका पहले से ईमेल आईडी पासवर्ड है तो यहाँ पे लॉगिन कीजिए, नहीं तो यहाँ से क्रिएट, ठीक है। ईमेल आईडी बनाना है तो यहाँ से बनाएंगे, है ना, क्रिएट। ऐसे ईमेल आईडी बनाने में बहुत लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि मोबाइल से जब तक स्कैन नहीं कीजिएगा तब तक ईमेल आईडी नहीं बनेगा। आप होता है, बता देते हैं। उसका जैसे मेरे पास पहले से ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी क्या करेंगे यहाँ पे डालिए। जैसे मेरे पास ईमेल आईडी है AKonline@gmail.com, ठीक है। इस तरह से ईमेल आईडी है मेरा। हम नेक्स्ट किए, काम कर रहा है। ईमेल आईडी डाले, उसके बाद फिर नेक्स्ट किए। उसके बाद फिर क्या पूछ रहा है, पासवर्ड। अभी लॉगिन करना बता रहे हैं, ठीक है। पासवर्ड यहाँ डालना है, जो भी पासवर्ड होगा आपका। जैसे मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड डाल देते हैं। डाले, उसके बाद अगर आपके आपके अंदर में से मान लीजिए किसी किसी में लॉक लगा रहता है ईमेल आईडी, ठीक है। अभी मेरा ईमेल आईडी डायरेक्ट लॉगिन हो गया ना। यहाँ पे यस आई एम करेंगे, उसके बाद यहाँ से ईमेल आईडी मेरा लॉगिन हो गया। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे ऑनलाइन सेंटर लॉगिन हुआ ईमेल आईडी। अब जैसे मान लीजिए किसी किसी में 2 फैक्टर लगा रहता है, ठीक है। जब तक आप मोबाइल से यहाँ से यस नहीं कीजिएगा वहां लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई बड़ा बात नहीं, इसमें बता देते हैं कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड, उसमें कोई लॉक नहीं है आपका। जैसे मेरा ईमेल आईडी में कोई लॉक नहीं है, डायरेक्ट मतलब जो है लॉगिन हो गया आप, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब दूसरा ईमेल आईडी कैसे लॉगिन करते हैं, ये एक ईमेल आईडी अभी लॉगिन किया ना जस्ट, इनको हम हटा देते हैं, ठीक है। अभी कोई जरूरत नहीं है। अब ये भी ईमेल आईडी लॉगिन किए थे, इसको भी हटा देते हैं। इसमें मेरा 2 फैक्टर लगा हुआ था। 2 फैक्टर किसको बोलते हैं, जैसे आप पासवर्ड भी डालिएगा लेकिन उसके बाद भी आपको परमिशन मांगेगा, आप लॉगिन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ठीक है। ईमेल आईडी में मतलब पास मतलब लॉक लग जाता है, आप लॉक लगा कर रखिए, कोई दूसरा आपका यूज नहीं करे ईमेल आईडी। अभी पूरा हम क्लियर कर देते हैं क्रोम का, पूरा क्लियर, ठीक है। अभी ईमेल आईडी में इसमें कुछ भी ईमेल आईडी मेरा लॉगिन नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे क्रोम ओपन किए, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे ओपन खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें लॉगिन कैसे करना है, यहाँ पे देखिए साइड में यहाँ दिख रहा है ऐसे साइन इन का ऑप्शन। क्रोम ओपन किए, इसके बाद साइड में यहाँ साइन इन का ऑप्शन होगा, यहाँ से साइन इन किए, आ गया इस तरह से। या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है लॉग इन ईमेल आईडी, ठीक है, LOGIN लॉग इन ईमेल, उसका ऐसे कीजिए। उसका यहाँ से खुल जाएगा पहला नंबर जीमेल। उसका जीमेल पे जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरह से आ जाएगा। उसका अगर आपको रखना है, यहाँ से क्रिएट करना है, नया बनाना है, नया बनाइए, नहीं तो मेरे पास पहले से है, यहाँ से साइन इन कीजिए। खुल गया। कैसे किए, ओपन कर लेंगे क्रोम, या तो यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से साइन इन कर लेंगे, ठीक है। या तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे लॉग इन ईमेल आईडी, ठीक है। लॉग इन ईमेल आईडी के साथ साथ यहाँ नीचे में क्रिएट भी आता है। जैसे हम यहाँ पे मेरा खुल गया, यहाँ पे क्रिएट भी है, यहाँ से बना सकते हैं नया अकाउंट। नया अकाउंट भी बनाएंगे। अभी पहले लॉगिन करना है हमको, जैसे ABHISHEKKUMAR ग्रेट, ठीक है। ये हम लॉगिन कर रहे हैं। इसमें मेरा पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम दे देते हैं जो भी पासवर्ड है अपना। नेक्स्ट किए। इसमें मेरा 2 फैक्टर लॉक लगा हुआ है, जब तक हम यहाँ से परमिशन नहीं देंगे तब तक नहीं होगा। यहाँ देखिए पूछ रहा है आपका मोबाइल जो है ईमेल आईडी मतलब जो है आपका मोबाइल में Vivo T4X में कनेक्टेड है। जब तक हम यहाँ से ओके नहीं करेंगे, यहाँ देखिए मोबाइल में खुल के आ गया, जब तक हम यहाँ से यस इसको नहीं करेंगे ये लॉगिन नहीं कर पाएगा। जैसे यस करेंगे, यस किए। अब इसमें पूछ रहा है आपका कौन सा नंबर है, वहां पे मिलाइए। 8 नंबर है, 8 नंबर यहाँ पे मिला दिए, अब लॉगिन होगा।
मतलब इसमें देता है आपका कोडिंग की, चुनिए यहाँ पे आपका मतलब पिन भी नहीं बोलता है, यहाँ पे दे देगा 5 नंबर और यहाँ देगा 5 6 7, इसमें कौन आपका है, यहाँ दिख रहा है आपको 5 है तो 5 पे क्लिक कर दीजिए, लॉगिन हो जाएगा। मान लीजिए दूसरे आपके पास नया है मोबाइल, ठीक है, आप लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पे आपका 9 आ गया, ठीक है, उसको क्या पता वो 10 दाब दिया, लॉगिन नहीं होगा आपका। तो टू फैक्टर इसी को बोलते हैं, टू फैक्टर मतलब लॉक लगा हुआ है, आपका कोई भी ईमेल आईडी दूसरा यूज नहीं कर सकता, अगर उसको पासवर्ड मालूम भी है तब फिर भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, वो पहले देखिए जिस मोबाइल में आता है यस और नो करने के लिए, तो पहले हम नो कर देंगे, काहे हमरा 8 9 पूछेगा, नो कर देंगे, हमको नहीं चाहिए, मेरा ये कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। मोबाइल में आता है यस और नो, जैसे अभी आया ना यहाँ पे यस और नो करने के लिए, हम बोलेंगे नो कर देंगे। हम जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरा कोई ईमेल आईडी लॉग इन कर रहा है, मेरा ईमेल में क्या क्या रहता है पता है, फोटो रहता है, सिग्नेचर रहता है, मतलब अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो भी रखते हैं अपना इस पे रखते हैं। देखिए कैसे रखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए क्या होता है, एक खुलता है ड्राइव करके नाम, ठीक है, इसमें एक फोटो रहता है, ये सारा इसमें जब ड्राइव में क्या होता है आपका जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखे होंगे, बैंक पासबुक या फिर कोई भी, जैसे हम इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट रखते हैं, जैसे देखिए ड्राइव खोलते हैं इसमें, इसमें देखिए मेरा कितना कितना चीज देखिए इसमें है ना, जैसे मेरा जहाँ जमीन का रसीद रखा होगा, मतलब सारा चीज में स्कैन करके हम रख लेते हैं, कहीं पे भी रहेंगे ना तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे है ना, इसमें मेरा दादा का जमीन रखा हुआ है, मम्मी का कुछ डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें और देखिए यहाँ पे मेरा पर्सनल फाइल है, यहाँ पे इसमें फाइल में हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे इसे ओपन करते हैं, देखिए इसमें क्या क्या होगा मेरा, है ना, 10वां का मार्कशीट उर्कशीट है, 12th का मार्कशीट है, जाति आय निवास है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना। और जैसे बहुत सारा आदमी का रखते हैं, जैसे किसी का नाम से फोटो रखे हैं, जैसे जातीय निवास रखे हैं, दीदी का रखे हैं, फोटो रखे हैं, तो जो भी रखेंगे इसमें, पागले वाला काम करती है तुम, जो भी इसमें रखना होगा 15 GB में जाएगा, हाँ वो स्टोरेज में जाएगा, ठीक है। इस तरह से अपना ड्राइव में रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम फोटो रखे होंगे, ठीक है, जैसे कुछ भी फोटो रखे हैं, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसे क्लिक कीजिए, इस तरह से मोबाइल में भी, इसमें मोबाइल में भी ड्राइव कीजिएगा, मोबाइल में रहता है, ठीक है, मोबाइल में आप रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे फोटो रहता है, मोबाइल में फोटो रहता है ना, ये एप्लीकेशन, जो भी आप फोटो ऑनलाइन इसमें अपडेट कर दिए होंगे तो ये फोटो यहाँ पे चढ़ जाता है, ठीक है। सेम फोटो पे क्लिक किए, जैसे मेरा पास जितना भी फोटो है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है। जो भी जैसे फोटो है, जहाँ पे भी फोटो आप खिंचाए होंगे, जो भी फोटो खिंचाए हैं यहाँ पे अपडेट हो जाता है, वो मेरा कोई भी मतलब डाटा नहीं देखे, इसलिए हम मोबाइल में क्या करते हैं, ईमेल आईडी में 2 फैक्टर लगा के रखते हैं, कि हम कुछ भी रखे ईमेल आईडी पे अपना, कुछ भी रखे, कोई मेरा देख नहीं पाया। अगर गलती से किसी के पास पासवर्ड मान लीजिए, बात बात में जो है ना लॉगिन करना है, कोई पासवर्ड देख लिया आप क्या क्या लिख रहे हैं, पासवर्ड तो उसको मालूम चल गया, जैसे वो लॉगिन करने के लिए जाएगा वहाँ आपको यहाँ पे दिखा देगा, अच्छा कोई लॉगिन कर रहा है, यहाँ पे यस या नो करने के लिए आएगा, नो कर देंगे, काल को लॉगिन करेगा मेरा। 2 फैक्टर लगाते हैं उससे, मोबाइल में लॉगिन कीजिएगा, 2 फैक्टर मांगेगा पहले, कहीं पे भी, या तो ओटीपी का ऑप्शन देगा, अगर आप 2 फैक्टर में नो कर दिए तो वहाँ ओटीपी पूछेगा, जो मोबाइल नंबर दिए उसमें ओटीपी डालिए तब ये जाके लॉगिन होगा, इससे लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देख अपना रखते हैं। जैसे मान लिया किसी का बैंक का डिटेल, जैसे मेरा इसमें बैंक का डिटेल होगा, ठीक है, अकाउंट नंबर सारा, जैसे नया नया अकाउंट खोलिएगा ना, अकाउंट नंबर इसी पे आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे मान लिया एक्सिस बैंक का मेरा है ना, यहाँ पे एक्सिस बैंक का कुछ भी डाटा इसमें रह सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पैन कार्ड किसी का बना है, पैन कार्ड भी है, तो वो सारा चीज डेटा चुरा सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं 2 फैक्टर लगा के रखते हैं कि कोई मेरा डेटा यहाँ पे नहीं देख सके यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम किसी को मैसेज किए हैं कुछ पर्सनली मेल पे, ठीक है, जैसे मेल पे किसी को मैसेज करते हैं तो मेल का मैसेज भी कोई नहीं देखे मेरा, तो 2 फैक्टर लगाना अनिवार्य रहता है जीमेल पे। कैसे लगाएंगे वो भी बताते हैं, ठीक है। पहले लॉगिन कर लिए, ठीक है, एक लॉगिन कैसे किए, डायरेक्ट लॉगिन किए, उसमें कोई मतलब लॉक नहीं लगा हुआ था, डायरेक्ट ईमेल आईडी डाले, पासवर्ड डाले, लॉगिन हो गया, उसमें कुछ मंगा पहला वाला में नहीं ना, इसमें क्या है मंगा, इसमें हम लॉक लगा के रखे हैं, क्या इसमें सारा डिटेल, मेरा डेटा इसी में सारा चीज ईमेल आईडी में रखा हुआ है, ठीक है। वो सेटिंग से करना पड़ता है, यहाँ से जाइएगा, उसका यहाँ से ना मैनेज योर अकाउंट, मोबाइल में सेम रहता है, मोबाइल में जैसे ईमेल आईडी ओपन कीजिएगा, देखिए यहाँ पे मोबाइल में ईमेल आईडी ओपन किया ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा, है ना, मैनेज योर अकाउंट आएगा यहाँ से, इस तरह सेम वही तरह दिख रहा है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिख रहा है, पर्सनल दिख रहा है, होम दिख रहा है, सिक्योरिटी साइन, गूगल पासवर्ड सारा चीज यहीं पे दिखेगा, ठीक है। जैसे मान लिया मेरा बैंक का पासवर्ड सब यहीं पे रहता है, गूगल पासवर्ड में सेव करके रखते हैं ना, होता है कि जैसे पॉपअप आता है सेव कीजिए अपना, फेसबुक का, इंस्टाग्राम कुछ भी अपना यहाँ पे सेव करके रख लेते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा आपका क्या क्या पासवर्ड सेव किए हैं आप,
के दिखाते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है फिर से कि आप ही पासवर्ड देख रहे हैं ना, बोल रहा है यहाँ पे जैसे हम वेरीफाई पासवर्ड मांग रहे हैं, क्या बोला, आप ही देख रहे हैं ना, आप वेरीफाई कीजिए आप पहले। बोलेंगे यस हम ही देख रहे हैं, आया यहाँ पे यस या नो करने के लिए। मोबाइल में नहीं पूछेगा, तो अपना खुद का मोबाइल है, जैसे मेरा पर्सनल मोबाइल लॉगिन कर लिया तो उसमें नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। दूसरे मोबाइल में यहाँ पे हम जैसे पासवर्ड देखने के लिए क्लिक किए, बोले नहीं पहले वेरीफाई कीजिए आपका मोबाइल में अपना पर्सनल, जैसे मेरा ये इसको बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी बना रहता है, ठीक है। जैसे मेरे पास मोबाइल पर्सनल रहता है, इसको प्राइमरी बना लिया, किसी में मेरा ईमेल आईडी कहीं भी लॉगिन होगा सबसे पहले हमको यहाँ नोटिफिकेशन देगा ये। तो जैसे वहाँ लॉगिन कर रहे हैं, पासवर्ड देख रहे हैं, तो यहाँ बोलेगा यस कीजिए, उसका कोड मिलाइए, कौन सा कोड है आपका, 88 है, 88 पे क्लिक कर देंगे, नया लॉगिन होगा। कौन सा है, 26 है ना, तो 26 पे क्लिक किए, अब देखिए लॉगिन हो जाएगा। हुआ लॉगिन। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपना, ये तो आपका ये पासवर्ड हो गया, मतलब अपना पर्सनल नया पासवर्ड बनाना है तो, ठीक है। और एक पासवर्ड होगा यहाँ पे, देखिए एक मिनट, मैनेज, बताना एक मिनट, पासवर्ड मैनेजर। अब यहाँ पे दिखेगा सारा पासवर्ड, जितना भी आपका पासवर्ड सेव करके रखे होंगे यही पासवर्ड दिखेगा पासवर्ड मैनेजर में। देखिए जैसे मेरा ये ब्रॉडबैंड का है, ठीक है, जैसे आप वाईफाई चलाते हैं ना, वाईफाई का आईडी पासवर्ड रहता है, ठीक है। जैसे उनको भी सर का, जैसे ये एस के झा का सर का हम लिए थे क्लास, तो उसका आईडी पासवर्ड यहाँ पे सेव करके रखे हैं। इसलिए बोलता है जैसे आपका ईमेल आईडी कहीं पे भी गया तो आपका आईडी पासवर्ड तुरंत हैक हो जाता है, कैसे, इसी तरह से। जैसे कोई फार्म भरे हैं, सीआईएसएफ का फार्म भरे थे, इसमें यहाँ पे मुरारका कॉलेज जैसे फार्म स्टूडेंट का भरते हैं ना, सेव करके रखते हैं ना, यहाँ पे सेव है, यहीं पे सारा चीज। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देखिए कितना पासवर्ड होगा इसमें, बहुत सारा आईडी पासवर्ड होगा। पासवर्ड मांग रहा है ना, पहले लॉगिन करने से पहले पासवर्ड दीजिए, तब वो पासवर्ड दिखाएगा आपको, लेकिन उनको पासवर्ड देखना नहीं है अभी, हटा देते हैं। मांगवे करेगा ये। मतलब ईमेल को ऐसा ऐसा रखना है कि मतलब कोई भी उससे छेड़छाड़ नहीं करे, ठीक है, पूरा एकदम लॉक के साथ रखना है। जैसे देखिए यहाँ आलोक का किसी का नाम है, उसका पासवर्ड यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे पासवर्ड दिखने लगेगा इसका, ठीक है। देखिए कितना आईडी पासवर्ड है ना यहाँ पे, बहुत सारा स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड मेरे पास है ना। जितना भी फार्म भरे हैं, जैसे ये किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर का, उसका आईडी पासवर्ड सारा इसमें मेरा सेव रहता है। हाँ, इसमें भी क्या होता है कि जैसे जितना भी आईडी पासवर्ड आपका है ना, उसको एक्सेल में बना लेता है, ठीक है। एक्सेल में आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, और उसके बाद जाके कहीं पे भी फेंक दीजिए, नया अकाउंट बनाए ना, और उस पे जाके खाली इसको इंसर्ट कर लीजिएगा सारा, इसमें आपका पासवर्ड, जो पासवर्ड इसमें है वही पासवर्ड आपका दूसरे ईमेल पर आईडी पे भी चढ़ जाएगा। जो जो इसमें पासवर्ड था वो सारा चीज उसमें भी आपको दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे बहुत सारा चीज, जैसे मेरा बैंक का भी होगा इसमें, जैसे इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड यहाँ पर है, ठीक है। जैसे हम टिकट वोट काटते हैं, इसका भी आईडी पासवर्ड यहाँ पे है, ठीक है। आर्मी का कोई फार्म भरिए, खान सर का जैसे आईडी पासवर्ड लिए थे यहाँ पे है। मारवाड़ी कॉलेज का किसी का फार्म भरे होंगे तो आईडी पासवर्ड यहाँ पे है, पासवर्ड मैनेजर में, है ना। सारा आईडी पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। मेरे पास कितना 81 साइट है ऐसा, मतलब 81 ऐसा वेबसाइट है जिसका पासवर्ड मेरे पास है अभी। मतलब कहीं पे भी काम उम करते हैं, हम कुछ भी किए होंगे तो इसका 81 साइट का पासवर्ड मेरे पास सेव है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद होता है इसमें और क्या, जैसे टू फैक्टर है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये होता है जैसे आप मोबाइल कहीं पे भी लॉगिन कीजिएगा ना, तो पहले यहाँ पे मेरा ओटीपी जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही लॉगिन कहीं पे होगा, ठीक है। उसका होता है पास, बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई लॉगिन कर रहा है आपका, तो कुछ नहीं लगा है तो डायरेक्ट आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया, ओटीपी ओटीपी कुछ नहीं पूछेगा। जैसे यहाँ पे मेरा फिर से जैसे टू स्टेप कर रहे हैं, कुछ सेटिंग उटिंग कर रहे हैं छेड़छाड़, तो फिर से पूछने लगा। जितना बार आप ईमेल आईडी से छेड़छाड़ कीजिएगा उतना बार आपको बोलेगा अलाउ कीजिए। हम जैसे बोल दिए ना मेरा, हमको कुछ नहीं करना है, हम नहीं कर रहे हैं, डोंट अलाउ कर दिए, हट जाएगा वहां, कुछ नहीं होगा अब आपका, खत्म हो गया वो।
और हाँ फॉरवर्ड कर, जैसे ईमेल आती है आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। फिर एक ऑप्शन ये है, ठीक है, आपका मोबाइल सही से कर लीजिए। एक ऑप्शन दूसरा भी देता है आपका, पहले क्या पूछेगा, दो ईमेल आईडी इसमें ऐड किए हैं। टू फैक्टर में क्या होता है कि पहला नंबर क्या पूछेगा, आपका ईमेल आईडी कौन सा दिए हैं इसमें, और ठीक है, उस पे ओटीपी भेजेगा, आप उससे वेरीफाई कीजिए, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या देता है कि आप कोई और अगर मोबाइल नंबर ऐड किए हैं, जैसे मोबाइल नंबर इसमें इतना इतना ऐड किए हैं, किसी में से एक मोबाइल नंबर हम उस पर भेजेंगे ओटीपी, और वो जाके यहाँ पे स्कैन करके ले लेगा। हम्म। जैसे अपना ईमेल आईडी किसी के पास शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी अपना शेयर भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी वो भी देख सके आदमी, ठीक है। और इसमें पूरा डिटेल में बताएंगे एक बार फिर से, अभी बस लॉगिन करना सीख लीजिए। इसमें समझ नहीं आ रहा है, इसमें मोबाइल में समझ में आता था। कौन बोला? हाँ, उसमें देख लीजिए पहले कौन विंडो चढ़ा हुआ है। 55 पासवर्ड होगा नहीं आवा। ऐसे ये सिक्योरिटी में होता है ना, सिक्योरिटी में ही रहता है आपका टू फैक्टर लगा हुआ, ठीक है। हम भी नहीं देखे हैं, देखेंगे तब बता देंगे आप लोग को। 4 चलिए इसको हटाइए। अब जैसे नया अगर ईमेल आईडी बनाना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर से ऐड क्रोम प्रोफाइल है, ऐड क्रोम प्रोफाइल कीजिए, उसका साइन इन कीजिए। उसका यहाँ से क्रिएट है, नया बनाना है तब क्रिएट पे क्लिक कीजिए। उसका पर्सनल यूज के लिए पर्सनल यूज क्लिक कीजिए। उसका यहाँ नाम डालिए, जो भी अपना नाम से बनाना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ देना है। ये ईमेल आईडी बनाने का हुआ, ठीक है, क्रिएट करने का। उसका जैसा ईमेल आईडी बनाना है, जैसे मान लीजिए बना बनाया हुआ ईमेल आईडी दिया, नहीं हमको अपने मन से बनाना है कुछ भी। एक एक कंप्यूटर लिख देते हैं, एक एक कंप्यूटर 9534, ठीक है, उसका जैसे कर लिए। उसका पासवर्ड बनाने बोलता है, पासवर्ड बना देते हैं। उसका फिर नेक्स्ट की क्या चीज, हाँ हटा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बना लिया ना, अब इसमें लास्ट में यही ऑप्शन देता है कि मोबाइल से अब इसको स्कैन कीजिएगा, तब ये मोबाइल मतलब वो जो है ना वेरीफाई होगा, नहीं तो ईमेल आईडी नहीं बनेगा। अब पहले क्या होता था, जैसे क्लिक किए खाली ओटीपी को मोबाइल में डालते थे, ओटीपी डालते थे, जाके बना लेते थे। अब इसमें नहीं है ये ऑप्शन। अब मोबाइल पे जाके इसको स्कैन कीजिएगा, तब ये जाके स्कैन करना है ना। हमको बहुत ईमेल आईडी बना ली है, हम कल बनाएंगे। कोई नया जिस दिन बनाना होगा जिसको, उस दिन बोलना, बता देंगे। बस नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद फिर जाके लास्ट में इस तरह से आएगा। उसका यहाँ पे गूगल में से ओपन करना है इसको, तब तो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं, खाली ओटीपी लगेगा एगो, है ना। वो तो ये है, सबको पता है, ये आया इस तरह से। यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा और लॉगिन हो जाएगा, लेकिन उनको करना नहीं है ना। यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा, लॉक लगाइए, अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, ये मोबाइल नंबर चढ़ जाएगा उस पर, लेकिन उनको नहीं करना है।
क्योंकि ईमेल आईडी में कल टू फैक्टर वाला भी बता देंगे कल।